हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र नबी और बनी इसराइल के अजीम बादशाह थे। आपका ताल्लुक बनी इसराइल के कबीला यहूदा से था। आपके वालिद का नाम यसी था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की पैदाइश फिलिस्तीन में हुई, एक नेक, पाकबाज और इबादत गुजार खानदान में। आप बचपन से ही इंतहाई ज़हीन, बहादुर, आजिज और साबिर थे। वो बकरियां चराया करते थे और अल्लाह की तस्बीह में मशगूल रहते। अल्लाह ताला ने आपको निहायत खूबसूरत आवाज से नवाजा था, यहाँ तक कि जब आप ज़बूर की तिलावत करते तो पहाड़ और परिंदे भी तस्बीह में शरीक हो जाते। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की और बाद अज़ां आपको बनी इसराइल का बादशाह भी मुकर्रर फरमा दिया। इस तरह आपको दोनों अजीम मकाम अता हुए। आपने बनी इसराइल को इंसाफ, अदल और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक चलाया। आपकी हुकूमत निहायत मजबूत, मुनज़्ज़म और अखलाकी उसूलों पर मबनी थी। अल्लाह ताला ने आपको लोहे को नरम करने का मोजज़ा भी अता फरमाया, जिससे आप ज़रा और असलहे तैयार करते। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताब ज़बूर नाजिल फरमाई। ज़बूर में जिक्र, नसीहत और इबादात से मुताल्लिक तालीमात थीं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम निहायत खुशू व हुजू से अल्लाह की इबादत करते। दिन का अक्सर हिस्सा रोजे और रात का बड़ा हिस्सा क़याम में गुजरता। जब आप ज़बूर की तिलावत करते तो परिंदे रुक कर सुनने लगते और पहाड़ भी तस्बीह करते। एक दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तन्हाई में इबादत में मसरूफ थे कि अचानक दो आदमी आपके इबादत खाने में दाखिल हो गए। उनका इस तरह आना हज़रत दाऊद को चौंका गया, मगर वो घबरा नहीं पाए। उन्होंने कहा, डरिए नहीं, हम एक झगड़े वाले हैं। एक ने दूसरे पर ज्यादती की है। आप हमारे दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कीजिए। सूरत-उस-स्वाद वेरिएंट 4 आयत 22। एक फरीक ने कहा, ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां यानी बकरियां हैं और मेरे पास सिर्फ एक है, मगर ये मुझसे कहता है कि वो भी मुझे दे दे और मुझे बातचीत में दबा लेता है। सूरत-उस-स्वाद वेरिएंट 2 आयत 23। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, इसने तुम्हारी दुम्बी मांगकर यकीनन तुम पर जुल्म किया है और अक्सर शरीक आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करते हैं। सूरत-उस-स्वाद वेरिएंट 3 आयत 24। लेकिन यहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक फरीक का मौक़िफ़ सुने बगैर फैसला दे दिया। दूसरे फरीक की बात सुने बगैर राय कायम करना अदल का मुकम्मल तकाजा नहीं था। इसी पर अल्लाह ताला ने आपको तंबीह की और यूं आप आजमाइश में डाले गए। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि उन्होंने एक फरीक की बात सुने बगैर फैसला दे दिया, तो वो फौरन अल्लाह के हुजूर झुक गए, तौबा की और इस्तिग़फ़ार किया। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की और फरमाया, बस हमने उनको मुआफ कर दिया और बेशक उनके लिए हमारे पास तक़र्रुब, मकाम और बेहतरीन अंजाम है। सूरत-उस-स्वाद वेरिएंट 5 आयत 25। बनी इसराइल एक वक्त में मुसलसल दुश्मनों के जुल्म और अपनी बाहमी कमजोरी का शिकार हो गए थे। उन्होंने अपने नबी यानी ज्यादातर मुफस्सिरीन के मुताबिक हज़रत समूएल अलैहिस्सलाम से मुतालिबा किया कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करें ताकि हम अल्लाह के रास्ते में जंग करें। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और तौलूत यानी सौल को बादशाह मुकर्रर किया।
हालांकि वो मालो दौलत में दूसरों से कम थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इल्म, हिकमत और जिस्मानी ताकत दी थी। उस वक्त जालूत फिलिस्तीनियों का एक निहायत खतरनाक, जालिम और ताकतवर जंगजू था। वो एक अजीमुशान फौज के साथ बनी इसराइल पर हमला आवर होने वाला था। तालूत ने अल्लाह के हुक्म से अपनी फौज तैयार की, मगर रास्ते में अल्लाह ने एक आजमाइश रखी। एक नहर पर पहुंचकर कहा गया कि जो इसमें से पानी पिएगा वो हमारे साथ नहीं जाएगा, और जो सब्र करेगा वो हमारा साथी होगा। इस आजमाइश में ज्यादातर फौजी नाकाम हो गए। सिर्फ कुछ साबिर और ईमानदार अफराद साथ बचे। इन मुखलिस सिपाहियों में एक नौजवान लड़का भी था, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। जब दोनों फौजें मैदान में आईं, तो जालूत ने ललकारा कि कोई एक शख्स आए जो मेरे साथ इनफरादी जंग करे। अगर वो मुझे मार दे तो हम हार मान लेंगे। बनी इसराइल के सिपाही जालूत की जिसामत और ताकत से खौफजदा थे, मगर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, जो एक कम उम्र, नेक और बकरियां चराने वाला नौजवान थे, अल्लाह पर कामिल यकीन और तवक्कुल के साथ कहा, मैं जालूत से लड़ूंगा, अल्लाह मेरे साथ है। तालूत ने पहले हिचकिचाहट का इजहार किया, मगर जब दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना ईमान, तजर्बा यानी जंगली दरिंदों से बचाव और हिम्मत जाहिर की, तो तालूत ने इजाजत दी और साथ अपना जरा और हथियार भी दिए। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो भारी थे। उन्होंने अपना फलाखन यानी गलेल लिया और कुछ कंकड़ियां साथ रखी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लेकर एक पत्थर को गलेल से जालूत की तरफ फेंका। वो कंकड़ी अल्लाह के हुक्म से सीधी जालूत की पेशानी में लगी और वो वहीं ढेर होकर मर गया। ये मंजर देखकर दुश्मन फौज में खौफ तारी हो गया और वो भाग निकले। बनी इसराइल को एक अजीम फतह मिली। जालूत को कत्ल करने के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को न सिर्फ एक बहादुर सिपाही बल्कि अल्लाह के चुनीदा बंदे के तौर पर पहचाना गया। तालूत ने अपना वादा पूरा किया, अपनी बेटी का निकाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कर दिया, उन्हें आला मकाम दिया। पूरी कौम में हजरत दाऊद का वकार, इज्जत और शोहरत कायम हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी और अजीम बादशाह थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनकी तरबियत निहायत इल्म, तकवा और दानाई से की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही हिकमत और फहम के आसार जाहिर किए और उनको भी अल्लाह ताला ने खास इल्म अता फरमाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी का बेशतर हिस्सा अल्लाह की इबादत, कौम की रहनुमाई और अदलो इंसाफ से भरपूर था। आपकी उम्र तकरीबन 100 साल थी। एक दिन आप एक कमरे में इबादत में मसरूफ थे कि अचानक अल्लाह के हुक्म से आपकी रूह कब्ज कर ली गई। रवायात के मुताबिक आपकी वफात के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी बादशाही और नबूवत का मनसब संभाला। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें अल्लाह पर भरोसा, अदलो इंसाफ, आजिज़ी, इबादत और इल्मो हिकमत की आला मिसालें देती हैं। आपकी शख्सियत न सिर्फ एक नबी की थी बल्कि एक मिसाली हुक्मरान, आबिद और वालिद की भी थी। अल्लाह ताला ने आपको खास तौर पर नवाजा और कुरान मजीद में आपका जिक्र निहायत इज्जत और अजमत से किया है। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।